वेलकम दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेजर वर्ब्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेजर वर्ब फटाफट। 17 पेज है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे ताकि एक राउंड ये हो जाए। ठीक, चलिए फिर पहला देखते हैं। हमारे सीजीपीएस मेंस में 2 नंबर का आता है, तो जो इसका वाक्य प्रयोग ही आता है, मीनिंग भी नहीं आता। तो हमको बस समझना है क्या बोलते हैं और वाक्य प्रयोग करके याद करेंगे बस। चलिए देखते हैं। पहला अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब होता है भाई कि आप यू आर अकाउंट फॉर योर जॉब, मतलब आप किसी के लिए जवाबदार हैं, किसी के लिए जवाबदार हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। इसको जनरली यूज़ भी करते हो डेली लाइफ में, कोई रटने की जरूरत नहीं। अकाउंट फॉर मतलब तुम भाई अपने काम के लिए जिम्मेदार हो, अकाउंट हो तुम अपने काम के लिए। दूसरा है एड अप। एड अप, एड अप मतलब क्या समझते हो, सिंपल बताओ। एड अप मतलब क्या होता है कि भाई किस चीज़ में तुम जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, वही चीज़ इसमें भी है ऐड अप। क्या है, टू ज्वाइन अ यूनिट सो एज टू इंक्रीज इन साइज क्वांटिटी, मतलब साइज क्वांटिटी सब बढ़ जाएगा ऐसा बोल रहे। एड अप दिस वर्ड्स टू योर वर्ड बैंक, मतलब इस वर्ड को अपने वर्ड बैंक में ऐड कर लो। तो ऐड अप जहाँ भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल जोड़ना ही है और उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक, सिंपल है। अकाउंट फॉर मतलब जवाबदार है तुम। आंसरेबल फॉर वही चीज़ है, अकाउंट फॉर जवाबदार, आंसरेबल फॉर भी जवाबदार। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोई स्पेशल थोड़ी जो याद करना पड़ रहा है, सिंपल सिंपल तो है। आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक, मैं इसके लिए जवाबदार नहीं हूँ। ठीक। आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब सिंपल क्या समझ रहे हो मेरे को बताओ। आफ्टर मतलब के बाद होता है, आस्क मतलब पूछना होता है, मतलब इसके बाद पूछना, स्टेप से सेंस आ रहा है। अब एग्जैक्ट देखो क्या है। आस्क आफ्टर मतलब होता है किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना। देखो सिंपल चीज़ है। आस्क आफ्टर किसी के बारे में आप तब पूछोगे ना जब वो तबीयत से थोड़ा रिकवर होगी, किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करोगे। भाई आप किसी के बारे में आस्क आफ्टर मतलब कि पूछना है उसके बाद। कब पूछोगे, जब वो थोड़ा रिकवर करने लगी। अब बेहोश पड़ी है, क्या पूछोगे इसमें, थोड़ा समझो खुद। आस्क आफ्टर मतलब क्या है, टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ इशू के बारे में पूछना जरूर है, लेकिन थोड़ा देर बाद। तो इसको आप ये कर दें, आई मेट एल्का एंड सी वाज आस्किंग आफ्टर यू। ठीक है, आपके बारे में पूछ रही थी, आपके सेहत के बारे में। सिंपल वर्ड भी अपना सेंटेंस खुद से बना सकते हो। ठीक है, ही इज आस्किंग आफ्टर माई आफ्टर क्या बोलते हैं, माई मदर। ठीक, ही इज आस्किंग आफ्टर माई मदर, मतलब मेरी मदर के बारे में वो पूछ रही थी। अब देखते हैं, आस्क फॉर दिया है यहाँ पर। आस्क फॉर, जहाँ भी फॉर वर्ड होता है ना, जनरली आप याद रखना फॉर के मतलब कहीं कहीं किसी कारण को संदेश करता है। आस्क फॉर मतलब क्या है, टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना। सी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी। आस्किंग फॉर, आस्क फॉर मतलब एक टाइप से क्या है, मांगना, टू डिमांड। ठीक है, सी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी। ठीक है, आस्क फॉर मतलब क्या हो जाएगा, आस्क फॉर मतलब मांगना, डिमांड करना। आस्क फॉर मांग रही है। आस्क आफ्टर मतलब क्या था, सेहत के बारे में पूछताछ करते हैं। अटेंड ऑन तो टू सर्व मतलब सेवा करने को बोलते हैं अटेंड ऑन। मैं अटेंड ऑन मतलब मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ आपकी सेवा करने के लिए। ठीक है, राधिका हैज़ मैनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप बोला जाता है आपको अटेंड कर ली जाए, अटेंड कर लिया मतलब आपकी सेवा की जाए, और कुछ थोड़ी खास है। अटेंड डाउन वर्ड जहाँ भी आएगा मतलब क्या करना है, आपको अटेंड करके आपकी सेवा करनी है। ठीक, तो अटेंड डाउन समझ के सेवा करनी है। ठीक है, तो लिख दो, वी शुड अटेंड ऑन आवर पेरेंट्स, है ना, वी मस्ट अटेंड ऑन आवर पेरेंट्स, मतलब हम अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब आता है ए वाला, कंप्लीट हो गया बस। अब बी वाला देखो, बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब क्या है, टू रिट्रीट। ठीक है, दावा छोड़ देना, पीछे हट जाना। बैक ऑफ नाम से स्पष्ट है, बैक मतलब क्या होता है, पीछे। बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाओ भाई, सिंपल तो। एक बार पढ़े नहीं इसलिए कठिन लग रहा है, पढ़ के देखो ना, बहुत सरल चीज़ है। हम लोग फालतू इसे भागते हैं। 2 मिनट थोड़ा सा ध्यान से दो तो सही समय इसको। बैक ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, पीछे हटना। बैक ऑफ मतलब पीछे हटना। फाइनली सी बैक्ड ऑफ फ्रॉम हर क्लेम। ठीक, वो अपने क्लेम से सीधा बैक कर ली। और इतना याद रखना, जब वर्ड मतलब सेंटेंस बनाओगे ना तो उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे ईडी कर दिए, आईएनजी लगा दिए आस्किंग फॉर, तो ऐसा चेंज कर सकते हो। ठीक, वही चीज़ लिखना जरूरी नहीं होता है, तो वैसे आप वर्ड अपना बना सकते हैं। अब देखो पहला क्या था, बैक ऑफ था। बैक मतलब क्या था, पीछे हटना। ऑफ मतलब छोड़ देना, ऑफ मतलब छोड़ देना, तो अपने पीछे हट के छोड़ दे। ठीक है, बैक आउट है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, बैक आउट। आउट मतलब क्या होता है, सीरीज बात है, देखते हैं क्या होता है इसमें पूरा कंप्लीट। बैक आउट मतलब क्या है, कार्य पूरा होने से पहले पीछे हट जाना, वादे से मुकर जाना। तो जब आप कार्य पूरा होने से पहले ही पीछे हट जा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, बैक आउट। और बैक ऑफ क्या था, दावा छोड़ देना या पीछे हट जाना। अपना दावा जब छोड़ देते तो बैक ऑफ होता था। और बैक आउट क्या है भाई, तो कार्य पूरा होने से पहले ही पीछे हट गए, या टू फेल टू कीप प्रॉमिस, अपने वचन को पूरा कर नहीं पाए तो उसको बोलते हैं बैक आउट। अब मुझे एक बात बताओ, रियान पराग बोला था 6 के बारे में 6 छक्का मारूंगा, लेकिन आउट हो गया, मतलब क्या हुआ, आउट क्यों हुआ, मतलब आउट हुआ लेकिन उससे क्या पता चल रहा है, वो अपना जो वचन निभाया था, वचन दिया था, वो निभा नहीं पाया। आउट हो गया तो वचन जो दिया था निभा नहीं पाया। तो बैक आउट वर्ड जहाँ भी रहेगा आउट वर्ड, तो उसे समझना कि वचन जो दिया है उसको निभा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसको अपने सेंटेंस में खुद आप यूज़ कर सकते हो कि माई टीचर बैक आउट
फ्रॉम हिज प्रॉमिस, सिंपल, ठीक है। यू शुड नॉट बैक आउट नाउ एज यू हैड प्रॉमिस टू हेल्प मी, ठीक। तो माई टीचर प्रॉमिस टू हेल्प मी बट नाउ ही इज बैक आउट, सिंपल। मतलब अपने वचन से पीछे हट गया। तो रियान पराग जो है बोला था 6 छक्का मारूं करके, लेकिन आउट हो गया, मतलब अपने वचन से क्या हो गया, पीछे हट गया। बैक ऑफ समझ गया, पीछे हटना बस दावा से। बैक आउट मतलब वचन से पीछे हट जाना, वचन पूरा ना कर पाना। अब बैकअप है, बैकअप तो आप लोग जानते ही हो, इसमें क्या दिक्कत है भाई। बैकअप रखो बोलते नहीं है, डाटा का बैकअप रखो, बैटरी बैकअप रखो, क्यों? आपको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई। बैकअप मतलब क्या है, सपोर्ट करना है। बैकअप मतलब क्या है, सपोर्ट करना है, इसमें कोई रटने वाली बात है? नो, सहायता देना, बैकअप सपोर्ट करना। वी मस्ट हैव बैकअप ऑफ आवर डाटा, सिंपल, आपका सेंटेंस भी बन गया। वी मस्ट हैव बैकअप ऑफ आवर डाटा, ठीक, सिंपल है। इसके बाद फिर देखते हैं बैक अपॉन। बैक अपॉन या काउंट ऑन, दोनों का मतलब वही होता है। देखते हैं क्या है एक्चुअल में। बैंक अपॉन मतलब होता है टू रिले ऑन, मतलब विश्वास करना या निर्भर होना। विश्वास करना वर्ड का याद रखो, विश्वास करना। देखो बैंक अपॉन, बैंक के ऊपर आप क्या करते हो, विश्वास करते हो, तभी तो पैसा देते हो। बैंक का नाम ही है विश्वास करवाना, ठीक है। तो बैंक अपॉन क्या हो जाएगा, विश्वास करना। काउंट ऑन, काउंट ऑन मतलब भी क्या होता है, विश्वास करना। देखो काउंट जब करने आप किसी को बोल देते हो तो फिर उस पर विश्वास करोगे तभी तो उसको काउंट करने दोगे। बच्चों को पैसा देते हो काउंट करने के लिए शाम को, हैं, लो बेटा गिनो करके, उस पर भरोसा तब तो करोगे ना। तो काउंट ऑन और बैंक अपॉन दोनों चीज़ क्या है, विश्वास करने से संबंधित है, ठीक है। यू कैन नॉट बैंक अपॉन हिम एज ही मे टेक यू इन एनी टाइम, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ, चलो सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बियर डाउन। क्या भाई, बियर डाउन, ठीक है। अब बियर अपॉन है, फिर बियर आउट है, देखते हैं तीनों क्या है। देखो बियर डाउन मतलब होता है परास कर देना, ओके, हरा देना, परास कर देना। बियर अपॉन मतलब होता है संबंधित होना, प्रासंगिक होना। अच्छा ठीक है भाई, मैं समझाऊंगा भाई। बियर अपॉन मतलब क्या होता है, संबंधित होना, ठीक है भाई। बियर आउट मतलब टू सपोर्ट द ट्रूथ, मतलब सही साबित करने में सहायक होना, ओके, टू सपोर्ट द ट्रूथ, ओके, ठीक। और भी ऐसे थोड़ी है कुछ। बियर अप है, यहाँ तक बियर वाला है, देख लो एक बार। बियर अप, बियर अप मतलब क्या हो जाएगा, बियर अप मतलब हो जाएगा आपका सहना। बियर अप, सहना, सही बात है। बियर अप, सहना, ये तो आप लोग यूज भी करते हो डेली लाइफ में। बियर अप, मैं बहुत बियर कर रही हूँ, उसको ऐसे बोलते हैं। बियर अप मतलब क्या हो जाएगा, सहना, ठीक है। अब इसके बाद की क्या हो जाएगा भाई आपका, बियर विथ, बियर विथ, बियर विथ क्या हो जाएगा, ये भी बर्दाश्त करना है, सहना, बर्दाश्त करना, बियर विथ, सहना, ठीक है। तो इसमें बियर अप और बियर विथ दोनों क्या सहना वाला है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब स्टार्टिंग है जो 3 थे बियर वाला, उसको मैं बताता हूँ। देखो बियर डाउन, डाउन मतलब तो वैसे भी नीचे होता है। अब बियर डाउन, अच्छे मुझे बताओ, बियर मतलब भालू, आप जानते हो ना, या छोड़ो बियर भालू को, बियर मतलब दारू जानते हो ना, जो कॉलेज वाले में सुने ही होगे, सिम्बा वम्बा, हाँ वही। बियर डाउन, जब बियर डाउन हो जाता है मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, खेल कर रहे थे, चलो भाई ठीक है। बियर अप, बियर डाउन, डाउन जिसका है वो हार गया, बियर डाउन जिसका है वो क्या हो गया, हार गया, ठीक है, इतना समझ गया। बियर डाउन मतलब क्या हो गया, हार गया, ओके। तो बियर डाउन परास करना। अब बियर अपॉन, बियर क्या है, अप ऑन है, अप ऑन मतलब संबंधित होना, अच्छा। बियर अप ऑन मतलब संबंधित होना, प्रासंगिक होना। देखो बियर अप ऑन ऐसे जोड़ सकते हो कि जो बियर अप करके खड़ा है, जो बियर ऐसे हाथ उठा के खड़ा है, वो क्या है, प्रासंगिक है, संबंधित है। और जो बियर डाउन कर चुका है तो हार गया है, उसकी बात ही नहीं है। बियर डाउन मतलब हार गया है। लेकिन बियर अप ऑन यानी वो अप मतलब उठा के रखा है, वो क्या है, संबंधित है, प्रासंगिक है, वो रिलेवेंट है, ठीक है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे कि वो नींद थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। मैं 1 सेकेंड एक कमांड देता हूँ, इसमें भी सबका ठीक है। बियर आउट देख लो, बियर आउट मतलब होता है टू सपोर्ट द ट्रूथ, टू सपोर्ट द ट्रूथ, बियर आउट। देखो अब बियर को क्या करना है, आउट करना है, यानी कि बाहर फेंकना है। बाहर कौन फेंकेगा, जो सच का साथ देगा वही तो बियर को बाहर के फेंकेगा, नहीं तो बियर पीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बियर का आउट कौन करेगा, बियर को आउट वही कर सकता है जो सच का साथ देगा, समझ रहे हो। तो टू सपोर्ट द ट्रूथ, जो ऐसा बंदा जो सपोर्ट करता है ट्रूथ का, उसको बोलते हैं बियर ऑफ। अब इसका एक आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा जी, है कि नहीं। जैसे बियर आउट का आपका हो जाएगा, द फैक्ट्स बियर आउट हिज क्लेम, द फैक्ट्स बियर आउट हिज क्लेम मतलब उसके जो फैक्ट हैं उसके जो क्लेम को
सपोर्ट कर रहे हैं सही होने के लिए। द फैक्ट्स बियर आउट हिज क्लेम, ठीक है। बियर अपॉन का दिस पॉइंट बियर अपॉन द केस, ठीक है। ये लंबा मैं इसलिए छोटा सा बना लिया हूँ ChatGPT और इधर उधर से, तो इसमें मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाए भाई, दिस पॉइंट बियर्स अपॉन द केस, बियर अपॉन मतलब प्रासंगिक है, तो दिस पॉइंट यानी ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट बियर अपॉन द केस, इस केस से संबंधित है, ठीक है। अब बियर डाउन प्रास कर देना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बहुत सारा खुद से बन सकते हैं, उसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आई बियर डाउन माई फ्रेंड, सीधा मैं अपने दोस्तों को हरा दिया, ठीक है। मराठा बियर डाउन ब्रिटिश, जो भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, बियर अप क्या था बताओ, अभी बात करता है। बियर अप मतलब सहना, बियर अप मतलब सहना, बियर विथ मतलब भी बर्दाश्त करना, सहना, टॉलरेट करना। अब चलो देखते हैं 16, बिकम ऑफ, बिकम ऑफ, बिकम ऑफ मतलब क्या हो जाएगा भाई, बिकम ऑफ मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। बिकम ऑफ मतलब क्या होता है, घटित होना, ठीक है। व्हाट बिकम ऑफ हिम, उसके साथ क्या घटित हुआ, व्हाट बिकम ऑफ हिम, ठीक है। व्हाट बिकेम ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट बिकेम ऑफ माई फ्रेंड्स, व्हाट बिकेम ऑफ माई ऑफ विथ हिम, सब जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बिकेम ऑफ मतलब होता है घटित होना, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ कुछ घटित होना, उसको बोलते हैं बिकम ऑफ। देखो ये क्या था, कम, कम मतलब आना, आना होता है ना। अब वो आने वाला था लेकिन बी कम हो गया, मतलब वो क्या हो गया, बी कम हो गया, घटित हो गया, ठीक है, ऐसे जोड़ लो, बी कम हो गया, हाँ कम हो गया, वो खुद ही कम हो गया, समझ रहे हो ना, वो खुद ही कम हो गया, उसके कारण घटना हो गई, घटित हो गया कुछ, ठीक। टू हैपन, बॉयल डाउन टू, बॉयल डाउन टू मतलब टू बी रिड्यूस टू इट्स इसेंशियल्स, सार निकालना, संचित, ये अच्छा संचित करना शॉर्टकट में। बॉयल डाउन टू, बॉयल मतलब उबालना होता है, उबाल के आप क्या निकालते हैं, उसका सार ही बनाते हैं, क्रक्स निकालते हैं नहीं, जिस शक्कर को ज़्यादा गर्म करोगे तो उसका सार, उसका चाशनी निकलता है ना, वही है बॉयल डाउन टू। बॉयल कर रहे हैं मतलब गर्म कर रहे हैं, तो उसका क्या निकलेगा, सार निकलेगा, ठीक है, क्रक्स निकलेगा। तो बॉयल डाउन टू मतलब हो जाएगा इट बॉयल डाउन टू मनी, ठीक है। बॉयल डाउन टू, एवरी बिजनेस बॉयल डाउन टू जस्ट वन थिंग, प्रॉफिट। जो बिजनेस का बॉयल डाउन टू क्या है, प्रॉफिट है, तो इसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं। बॉयल डाउन टू मतलब क्या हो जाएगा, संक्षिप्त करना, सार निकालना, सार करना, संक्षिप्त करना। एवरी बिजनेस बॉयल डाउन टू वन थिंग दैट इज़ प्रॉफिट। ब्रांच आउट देख लो, ब्रांच आउट मतलब हो जाएगा फैल जाना। अब देखो ब्रांच आउट, एक ट्री है, इसकी अगर ब्रांच आउट हो रही मतलब क्या हो रही, फैल रही है। कौन सा कठिन चीज़ है बताओ मेरे को, ब्रांच आउट, ब्रांच आउट मतलब ब्रांच क्या फैल रही है, तो फैल जाना, स्प्रेड, सिंपल सी बात है, हैं। ब्रांच आउट का क्या हो जाएगा भैया आपको, वो क्या बोलते हैं उसको वर्ड, ब्रांच आउट का हो जाएगा आपको, वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस सुन, हम अपने बिजनेस को और फैलाना चाहते हैं, ऐसा वाला एक एग्जांपल है ब्रांच आउट, ठीक है। तो और भी दूसरा लिख सकते हो, दृष्टि आई गेस ब्रांच आउट, उसकी जो फैल रही है, स्प्रेड हो रही है इन होल कंट्री, पूरे देश में फैल रही है ऐसा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन में क्या होगा, काम करना बंद कर देना, ब्रेक डाउन हो गया। देखो ब्रेक मतलब होता है रोकना किसी काम को, और डाउन मतलब नीचे, मतलब काम को रोक दिया गया, काम क्या हो गया, काम करना बंद कर देना, टू स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, ठीक है। ब्रेक डाउन, हिज कार ब्रोक डाउन, सीधा सी बात, हिज कार, द बस ब्रोक डाउन, इतना लिखो, बाकी ज़रूरत नहीं। द बस ब्रोक डाउन, द कार, हिज कार ब्रोक डाउन, जो भी नहीं, द बस ब्रोक डाउन, सीधा। देखो ब्रेक का ब्रोक कर सकते हो, मैं आपको बताया हूँ, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो वर्ड में, दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसका ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन, अगर पर्सन के सेंस में आता है तो क्या होगा, टू लूज कंट्रोल, जो अपना कंट्रोल खो देता है उसके लिए है यहाँ पर, हौसला खो देना, टू लूज कंट्रोल। वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन मेंस एग्जाम, ठीक है, मेंस एग्जाम में हमको ब्रेक डाउन नहीं करना है, ठीक। कितने मिनट हो गया, इसको 15 मिनट ज़्यादा नहीं देना है, 14 मिनट हो गया, 1 मिनट और देखते हैं जितना हो जाए, ठीक है। ब्रेक फोर्थ, ब्रेक फोर्थ, अरे ओ क्या हुआ भाई, चलो आज के लिए इतना काफ़ी, ये भी बोल रहे हैं अभी रुक जा करके, चलो टेक केयर, है ना, आगे देखेंगे।